एवरीवन, इच्छिता रिवीजन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके के साथ साथ एक और नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को डेली का करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेगा और कुछ स्टैटिक जीके जीके से संबंधित टॉपिक भी देखने के लिए मिलेंगे और स्टैटिक जीके और एमसीक्यू के रिवीजन क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आप यकीन मानिएगा, यह है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगा। अगर आप लोग कुल मिला के 20 मिनट इसको पूरी तरीके से देखते हैं तो आप दिन पे दिन अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते जाएंगे। सिर्फ आपको यह वीडियो 20 मिनट तक लगातार देखना है। इस प्रकार से आप देखना है, आपकी करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगी, जीके भी कवर हो जाएगी और पिछला जो भी आप भूल रहे होंगे उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा, खासतौर से जो एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट एग्जाम या निजी लाइफ में आप नॉलेज चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। आप लोगों को बस ये इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं मात्र 5 से 7 मिनट में, और आपने कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में हम लोग एक नाम को देखते हैं और फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर, अनाहत सिंह की फोटो लगी हुई है। तो अनाहत सिंह क्यों करंट अफेयर्स में आई? क्योंकि यह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं ये अनाहत सिंह। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन छुपे हुए निकलते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप को में कांस्य पदक को जीत लिया है और ऐसा करने वाली यह महिला एकल स्पर्धा में जीती है। कौन सा? यह जो पदक इन्होंने जीता है यह महिला एकल स्पर्धा में जीता हुआ है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी तक 15 सालों के इतिहास में भारत का यह पहला मेडल है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम लोग दूसरी न्यूज को कवर करते हैं। तो दिव्या देशमुख भी जो है चर्चा में आई हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। किस वर्ल्ड कप की बात हो रही है? इन्होंने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप का खिताब इन्होंने जीता है। महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली ये भारतीय पहली महिला बन गई, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यह भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर महिला भी बन गई हैं। तो इस वजह से ये करंट अफेयर्स में आई हुई हैं। इसके बाद हम साथियों लोकसभा भी आज करंट अफेयर्स में आई हुई है। क्यों आई हुई है? क्योंकि लोकसभा से 17 सांसदों को जो लोकसभा भारत रत्न पुरस्कार होता है वो दिया जा रहा है। तो लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, जिसका नाम है संसद रत्न पुरस्कार, भारत रत्न संसद रत्न पुरस्कार। तो लोकसभा में 17 लोगों को संसद रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है और इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इन 17 में से किस राज्य के सांसदों को सबसे ज्यादा मिला है? तो वो 7 सांसद जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। तो ध्यान रखिएगा किस पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर, संसद रत्न पुरस्कार की बात हो रही है। अब कौन से नाम हम लोगों को याद रखना है यहाँ से, तो उनको देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ नाम है, इनको याद रखना जरूरी है। अरविंद सावंत, दिलीप शोकिया, निशिकांत दुबे, रवि किशन, सुप्रिया सुल्ले जी, भृतहरि मेहताब जी, नरेश महास्के जी। ये जो फोटो दिखाई दे रही है ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी आपको यहाँ से सबसे ज्यादा किस राज्य से मिले ये बात याद रखना जरूरी है। इसके बाद एक और नाम चर्चा में आए हुए हैं जिनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह क्यों चर्चा में आए हुए हैं? क्योंकि इनको संसद टीवी का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने लोकसभा के ये महासचिव हैं। उत्पल जो कुमार सिंह है ये लोकसभा के महासचिव हैं, लेकिन अब इनको सीईओ नियुक्त किया गया है संसद टीवी का, जिसके द्वारा पूरा लाइव प्रसारण किया जाता है। इसके बाद साथियों एक और नाम आए हुए हैं करंट अफेयर्स में जिनका नाम है जनरल माइकल कुरिला। कुरिला जी जो हैं वो कहाँ के हैं? वो अमेरिका के हैं। तो अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख हैं, इनके बारे में जानकारी याद रख लीजिएगा। इनको पाकिस्तान में एक सैन्य सम्मान मिला गया है जिसका नाम है निशान ए इम्तियाज। इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ने दिया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है जिसका नाम है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड।
इससे भी रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं। जैसे ये जो है खेल कहाँ पर खेला गया था, फिलीपींस में हुआ था। बायोलॉजिकल ओलंपियाड है, इसमें लैब वगैरह होती है, उसके अंदर प्रदर्शन किया जाता है। इसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। और किन किन लोगों ने जीते हैं, तो रुद्र पथानी और दांत शाकरे जो है उन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, और भव्या गुनवाल और सुब्रोजित ने रजत पदक जीता हुआ है। तो यहाँ पर जो चश्मा लगाए हुए दिख रही है लड़की, वो उनका नाम क्या है, भव्या गुनवाल जी। और यहाँ पर जो दिख रही है वो गोल्ड जी हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और नाम वैष्णवी अदकर के बारे में समझते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट आई है करंट अफेयर्स में, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने एकल में कांस्य पदक जीत लिया है। और वैष्णवी जी जो हैं 1979 के बाद पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। इस वजह से ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। अनुराधा ठाकुर जी भी इम्पोर्टेंट हैं, चर्चा में आई हुई हैं, क्योंकि इनको आरबीआई जो बैंक है उन्होंने आर्थिक मामलों का सचिव जो है वो केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त करने की इनकी घोषणा की गई है, और यह अजय सेठ का स्थान लेगी, जो कि 30 जून को रिटायरमेंट हो रहे हैं। इसके बाद तुतीकोरिन हवाई अड्डा भी चर्चा में आया है। इसमें हुआ क्या है कि पीएम मोदी ने तुतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह 17,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके साथ ही तमिलनाडु में 48,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अर्थशास्त्र, जो भारतीय पुस्तक हैं और उनके लेखकों के बारे में समझते हैं। और इसमें हम लोग जो पुस्तकें होगी वो काफ़ी कुछ पुस्तकें कवर करेंगे, लेकिन किस टाइप की पुस्तकें कवर करेंगे उनको समझते हैं। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य, अष्टाध्यायी, पढ़नी, इंडिका, मेगास्थनीज, मेघदूत, बम का दर्शन, अभिज्ञान, शकुंतला। तो इस टाइप की आप इमेज बनाइएगा, जो पुस्तक होती है उनके बारे में हम लोग समझेंगे। आपको बस 15-20 मिनट इस सेशन को देखना है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की बात करें। अर्थशास्त्र किसने की, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। इसके बाद हम लोग अष्टाध्यायी की बात करें, तो अष्टाध्यायी के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो कौन है, पन्नी जी। इसके बाद हम लोग इंडिका की बात करें, तो इंडिका की जो लेखक हैं वो कौन है, मेगास्थनीज जी। इसके बाद हम मेघदूत और कुमार संभव जो 2 बुक हैं इनकी बात करें, तो इनकी जो लेखक हैं वो कालिदास जी हैं। इसके बाद बम का दर्शन की बात करें, तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है भगवती चरण बोहरा। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें, तो इनके जो लेखक हैं वो कौन है, कालिदास जी। इसके बाद मुद्रा राक्षस की बात करें, तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं उनका नाम है विशाख दत्त, जो आमने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। हाफ ए लाइफ की बात करें, तो इसके जो लेखक हैं VS नायपाल जी हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप एक बार जरूर देखिएगा पूरे सेशन को। इसके बाद हम लोग कुछ और बुकों के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कामसूत्र के लेखक का नाम बादशाहन, रजत रंगनी के लेखक का नाम कलहर, हर्षचरित कादम्बरी के लेखक का नाम बाणभट्ट, पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा, गीत गोविंद के लेखक का नाम जयदेव, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंद वरदाई, स्पीड पोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, स्पीड पोस्ट के लेखक का नाम शोभा डे, शहनामा के बुक के ऑथर का नाम है फिरदौसी, आईने ए अकबरी इसके लेखक का नाम अबुल फजल, काव्य मीमांसा इंपोर्टेंट बुक है, इसके लेखक का नाम राजशेखर, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, मिलिंद पनो नागसेन की जी के द्वारा लिखी गई है, बुद्ध चरित अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट बुक है, मेघनाथ देसाई जी के द्वारा लिखी गई है। डिवाइन लाइफ इंपोर्टेंट बुक है, शिवानंद जी के द्वारा लिखी गई। यंग इंडिया इंपोर्टेंट बुक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई है। यामा इंपोर्टेंट बुक है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी है। सूर्य का 7वां घोड़ा इंपोर्टेंट बुक है, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद साथियों हम लोग MCQ का रिवीजन करते हैं और स्ट्रेटेजी को और MCQ को देखते हैं, जो कि पिक ऑफ द डे में हम लोग देखते हैं कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध कोंडागू किस राज्य में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पर स्थित है, कोंडागू की बात हो रही है, जिसके हम लोग का क्या बोलते हैं, भारत का स्कॉटलैंड।
तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कर्नाटक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली इसरो की एक महिला वैज्ञानिक कौन थी? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। डॉक्टर रितु करिधाल, नंदिनी हरिनाथ, अनुराधा टीके, मीनल रोहित। तो आप अपने हिसाब से आंसर को मिलाइएगा इस आंसर से। तो इसका जो सही आंसर है बी, अनुराधा टीके जी। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू के बारे में और जानते हैं। इसमें से क्वेश्चन है कि किसान घाट किसका समाधि स्थल। अब हम यहाँ से रिवीजन को स्टार्ट करते हैं जो पुराना पड़ा हुआ है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो इनका आंसर है चौधरी चरण सिंह। निगम बोध घाट जो है वो किसका समाधि स्थल है? अरुण जेटली जी का। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? हैदराबाद, जो कि कहाँ पर था? तेलंगाना में। ओखा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। नागपट्टिनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। लिग्नाइट का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो आंसर है तमिलनाडु। मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो उसका आंसर है उड़ीसा। तो कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान रखता है मैग्नीज उत्पादन में? तो उसका नाम है उड़ीसा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका नाम है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र थे? तो इसका सही आंसर है तानपुर। तो साथियों, आपको बता दें कि ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। इसको आप रेगुलर अगर देखते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी नॉलेज दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपका पुराना रिवीजन भी हो रहा है, करंट अफेयर्स भी कवर हो रही है और जीके के कुछ टॉपिक पर डे के हिसाब से कवर होते रहेंगे। तो ये इसमें करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, स्टैटिक जीके आपको मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू देखने का आपका।